अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लोग इस वीडियो में जाबिर बिन हैन के एक्सपेरिमेंट्स, उनकी यूसेजेस और उनके एग्जांपल्स के बारे में डिटेल से इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप लोग जाबिर बिन हैन के इंस्ट्रूमेंट जो उसने इजाद किए हैं, जो उसने बनाए हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो के लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अगर आप लोग जाबिर बिन हैन का इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि जाबिर बिन हैन कौन था, उसने क्या खिदमत सर अंजाम दिए साइंसी दुनिया में, तो उसके हवाले से हमारे वीडियो पार्ट 1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आप जाबिर बिन हैन के एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी आने वाली वीडियो जो है वो जाबिर बिन हैन के एसेट्स के हवाले से होगी। उनके यूसेजेस जो लेबॉरेटरीज और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किए जाते हैं वो हमारी आने वाली पार्ट 3 में होगी। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जाबिर बिन हैन के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे, उनके यूसेजेस के बारे में जानेंगे कि उनके क्या क्या यूसेजेस हैं। तो इस हवाले से हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आखिर तक हमारे साथ वीडियो देखें, वीडियो को स्किप ना करें। अभी जो उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है जो उसने एलेम्बिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए किया है वो है हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस, यानी कि उसने डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट किया है एलेम्बिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए। अगर आप लोग एलेम्बिक इंस्ट्रूमेंट के हवाले से नहीं जानते तो आप लोग हमारी शॉर्ट वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे जाकर के आप एलेम्बिक के हवाले से डिटेल से जान सकते हैं कि एलेम्बिक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किसने बनाया है और किस मकसद के लिए हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस जो उसने एक्सपेरिमेंट किया एलेम्बिक के जरिए जाबिर बिन हयान ने वो डिस्कस करेंगे। जाबिर बिन हयान ने डिस्टिलेशन प्रोसेस एलेम्बिक के जरिए किया। डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है? व्हाट इज डिस्टिलेशन? इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच अ लिक्विड इज सेपरेटेड बाय हीटिंग इट टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स, यानी इसमें एक लिक्विड को हीट अप किया जाता है और उसको वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जाबिर बिन हयान ने एलेम्बिक के जरिए किया है। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के जरिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप क्लियरली समझ सकते हैं। जाबिर बिन हयान ने 2 लिक्विड्स उठाए, एक वाटर था और एक अल्कोहल था। डिस्टिलेशन प्रोसेस में यह है कि जिस तरह कि हमें पता है कि हर लिक्विड का एक डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो हम लोग जो डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब जाबिर बिन हयान ने वाटर और अल्कोहल को एलेम्बिक में डाल दिया, फिर उसने एलेम्बिक के नीचे आग लगा दी। जब उसने एलेम्बिक के नीचे आग लगा दी तो चूंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर की निस्बत कम है तो अल्कोहल बुखारात में कन्वर्ट हुआ। जब अल्कोहल बुखारात में कन्वर्ट हुआ तो यू अल्कोहल बुखारात से वाटर से अलग हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए 2 लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं, यानी एक मिक्सचर में लिक्विड्स को बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो जाबिर बिन हयान ने इस एक्सपेरिमेंट के जरिए डिस्टिलेशन प्रोसेस को मुतारिफ करवाया और वो किस इंस्ट्रूमेंट में करवाया? वो है एलेम्बिक। अब हम आते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के इंडस्ट्रीज में यूजेज की तरफ। इंडस्ट्रीज में उनके क्या यूसेजेस है। इंडस्ट्रीज में डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए जो क्रूड ऑयल है वो हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलता है। जब हम खाम तेल निकालते हैं तो वो एक मिक्सचर के फॉर्म में होता है। तब हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, डीजल वगैरह अलग करते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है? वो हमारे पास डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग डीजल, पेट्रोल, लुब्रिकेंट्स वगैरह को प्यूरिफाई करते हैं, यानी उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। अब आते हैं जाबिर बिन हयान की दूसरी एक्सपेरिमेंट की तरफ, वो है फिल्ट्रेशन। जाबिर बिन हयान ने फिल्ट्रेशन का एक्सपेरिमेंट, फिल्टर एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके जरिए किया। अब फिल्टर कौन सा प्रोसेस है? व्हाट इज फिल्ट्रेशन? What is filtration? It is a type of process in which a liquid is separated from its solid particles. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी माया या गैस के ठोस अज्जा या ठोस पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। इसका जो सिंपल एग्जांपल हमारे सामने है वो है हमारे पास वाटर फिल्ट्रेशन, यानी कि हम वाटर को फिल्टर करके पीते हैं, यानी कि वाटर की फिल्ट्रेशन की जाती है। उससे जो सॉलिड पार्टिकल्स है जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है उन्हें अलग किया जाता है। इस तरह हमारे पास जो एक सिंपल एग्जांपल है वो है हमारे पास मास्क। हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है उसमें गिर्द गुबार वो हमारे नाक के अंदर घुसने नहीं देते। अब आते हैं फिल्ट्रेशन की इंडस्ट्रियल यूजेजेस की तरफ कि इसके इंडस्ट्रीज में क्या यूजेजेस है। जिस तरह के हमारे पास एयर कंडीशंस लगे होते हैं, एयर कंडीशन में भी एयर फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो एयर को फिल्टर करके हमें मुहैया किया जाए। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो है शुगर फिल्ट्रेशन। शुगर फिल्ट्रेशन में फिर गन्ने की रस को फिल्टर करके यानी उसकी गंदगी अलग की जाती है। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल किचन यूजेजेस है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आते हैं जाबिर बिन हयान के थर्ड एक्सपेरिमेंट की तरफ, वो है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? अ प्रोसेस in which a solid crystal solution is formed by the purification of any liquid, यानी भी किसी भी लिक्विड की प्योरिफिकेशन के जरिए हम लोग एक सॉलिड क्रिस्टल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। अब आता हूं मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं और पानी को हीट अप करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं ताकि पानी बुखारात में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद हमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो उस क्रिस्टल्स के बनने को, उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ये आप लोग खुद अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो।
एक और एग्जांपल हमारे पास मौजूद है शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल यानी कि जो चीनी का सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को ठंडा करके यानी कूल डाउन करके हम लोग शुगर क्रिस्टल बनाते हैं जो मिठाइयाँ वगैरह में यूज किए जाते हैं। ये भी एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है। जाबिर बिन हयान का जो चौथा एक्सपेरिमेंट है वो है हमारे पास एवापोरेशन। व्हाट इज एवापोरेशन? ये वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अ प्रोसेस इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस और वेपर फॉर्म। इसका जो सिंपल एग्जांपल है वो है हमारे पास कपड़े का सूखना। जब हम लोग कपड़े धोते हैं तो जब बाहर लटकाते हैं तो वो खुद ब खुद सूख जाते हैं, यानी कि जो लिक्विड होता है वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है वो है पसीने का खुश्क होना। पसीना एज अ लिक्विड आप कंसिडर कर ले तो पसीना यानी जो लिक्विड है वो खुद ब खुद वेपर या गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास एवापोरेशन है। इस प्रोसेस को एवापोरेशन कहते हैं। जाबिर बिन हयान ने जो सॉल्यूशंस तैयार किए थे उनके सोल्यूट और सॉल्वेंट, वो पहले उसका सॉल्यूशन एक पॉट में रखता और फिर उसका सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एवापोरेशन के जरिए वो अलग करता कि कौन सा सोल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। पहले वो एक सॉल्यूशन पॉट में रखता, फिर उसके बाद उसके सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जाता। और जाबिर बिन हयान ने जो डिशेस जो पॉट्स बनाए हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करने के लिए यानी एवापोरेशन प्रोसेस के लिए, वो उनको यूरोप में एवापोरेटिंग डिशेस